आज है 22 जून 2026, दिन सोमवार। वेलकम बैक टू टुडे एमपी न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 20 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारी न्यूज किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे वे मेरा हौसला बढ़ेगा। खबर एक। एमपी में जल्द लागू होगा यूसीसी कानून। मोहन यादव सरकार ने मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के कड़े संकेत दिए हैं। शासन स्तर पर ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया बेहद तेज कर दी गई है। सरकार का मुख्य मकसद सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार देना है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे सिर्फ चुनावी एजेंडा बताते हुए सख्त विरोध शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि सरकार आगामी मानसून सत्र में यह अहम बिल पेश कर सकती है। खबर दो। मंदिरों में नकद चढ़ावे पर लगेगी रोक। महाकाल और ओंकारेश्वर मंदिर में दान व्यवस्था को पूरी तरह से ऑनलाइन करने की बड़ी तैयारी है। अब परिसर में नकद चढ़ावे पर लगाम लगेगी और केवल क्यूआर कोड या डिजिटल पेमेंट स्कैनर का उपयोग होगा। सरकार का मकसद खजाने में पूरी पारदर्शिता लाना और काले धन को रोकना है। श्रद्धालुओं को अब सिर्फ डिजिटल माध्यमों से ही दान करना होगा। जल्द ही इस सिस्टम का ऑफिशियल नोटिस जारी होगा। खबर तीन। नीट री एग्जाम पर पुलिस का सख्त पहरा। नीट री एग्जाम को लेकर मध्य प्रदेश में पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर हैं। पेपर लीक विवाद के बाद सरकार किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। सभी परीक्षा केंद्रों पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है और फ्लाइंग स्क्वाड लगातार गश्त कर रहा है। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए हर छात्र की सघन चेकिंग और वीडियोग्राफी की जा रही है। शहर में कई जगहों पर सख्त ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू है। खबर चार। पुलिस भर्ती में खिलाड़ियों को बम्पर छूट। मोहन यादव सरकार प्रदेश के होनहार खिलाड़ियों को पुलिस महकमे में एक बड़ा मौका देने जा रही है। नई योजना के तहत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले युवाओं को पुलिस भर्ती में सीधी प्राथमिकता दी जाएगी। खेल कोटे के नियमों में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस फोर्स को ज्यादा फिट बनाना और प्रदेश के अंदर खेल संस्कृति को बहुत तेजी से बढ़ावा देना है। खबर पाँच। राष्ट्रपति के दौरे पर अभेद्य सुरक्षा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर पूरे राज्य में जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था लागू है। उनके रूट वाले सभी जिलों में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स और खुफिया एजेंसियों की सख्त तैनाती की गई है। आम जनता के लिए कई प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन लगा दिया गया है। किसी भी चूक से बचने के लिए लगातार कड़ी चेकिंग जारी है। खबर 6। मानसून की लेट लतीफी से किसान हुए परेशान। मध्य प्रदेश में मानसून की लेट एंट्री ने किसानों की चिंताएं काफी बढ़ा दी हैं। खरीफ फसलों की बुवाई का समय निकलता जा रहा है और खेतों में सूखा पड़ा है। बारिश न होने के कारण सोयाबीन और मक्का जैसी प्रमुख फसलों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कृषि विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि पर्याप्त बारिश होने तक किसान बुवाई का रिस्क न लें, वरना उन्हें आर्थिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। खबर 7। एमपी में मौसम विभाग का सख्त तूफान अलर्ट। आईएमडी ने मध्य प्रदेश समेत कई पड़ोसी राज्यों में तेज आंधी और भयंकर तूफान की कड़ी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में कई जिलों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और बिजली गिरने का भी खतरा है। प्रशासन ने लोगों को घरों में सुरक्षित रहने का नोटिस दिया है। किसानों को अपनी फसलें सुरक्षित स्थानों पर रखने को कहा गया है। खबर 8। भीषण उमस से तपे भोपाल। इंदौर और ग्वालियर में भीषण उमस ने आम जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। दिन की तीखी धूप और चिपचिपी गर्मी से लोग बहुत ज्यादा बेहाल हैं। पंखे, कूलर और एसी भी इस भयंकर उमस के आगे फेल साबित हो रहे हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों की भारी भीड़ लग रही है। अब शहरवासियों को सिर्फ झमाझम मानसूनी बारिश का ही बेसब्री से इंतजार रह गया है। खबर 9। सीएम की निवेश नीति पर विपक्ष का तीखा प्रहार। मुख्यमंत्री मोहन यादव की नई निवेश नीति पर विपक्ष ने जोरदार सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सरकार केवल कागजी घोषणाएं कर रही है, जबकि धरातल पर युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है। प्रदेश में रोजगार बनाम घोषणाओं पर एक बड़ी सियासी बहस छिड़ गई है। विपक्ष लगातार यह मांग कर रहा है कि सरकार जनता के सामने असल निवेश और रोजगार का पूरा सटीक डेटा तुरंत पेश करे। खबर 10। एमपी में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की सुगबुगाहट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कई जिलों में कानून व्यवस्था और सरकारी योजनाओं के धीमे क्रियान्वयन को लेकर बड़े अधिकारियों की जवाबदेही पर सीधे सवाल उठे हैं।
माना जा रहा है कि सरकार काम में लापरवाही बरतने वाले अफसरों की लिस्ट बना रही है। जल्द ही कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर का ऑफिशियल नोटिस जारी हो सकता है। खबर 11। मंदिरों में क्यूआर कोड दान मॉडल पर नई बहस। प्रदेश के मंदिरों की आय और पारदर्शिता को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। सरकार अब हर मंदिर में क्यूआर कोड दान मॉडल लागू करने पर विचार कर रही है, जिससे चढ़ावे का पैसा सीधे ट्रस्ट के अकाउंट में जाए। वहीं कुछ पुजारियों ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि इससे पुरानी पारंपरिक व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इस बड़े बदलाव ने अब राज्य के धार्मिक हलकों में काफी तूल पकड़ लिया है। खबर 12। परीक्षा माफियाओं और कोचिंग पर कड़ा एक्शन। पेपर लीक विवादों के बाद शिक्षा विभाग परीक्षा माफियाओं पर अपनी अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। राज्य के सभी प्रमुख कोचिंग संस्थानों पर कड़ी खुफिया निगरानी रखी जा रही है। कई संदिग्ध सेंटर्स को प्रशासन ने नोटिस भी थमाए हैं। सरकार एक नया सख्त कानून लाने की तैयारी में है, जिसके तहत पेपर लीक में शामिल लोगों की संपत्ति कुर्क होगी और उन्हें भारी सजा दी जाएगी। खबर 13। किसानों और युवाओं के मुद्दे पर घिरी सरकार। कांग्रेस ने मोहन यादव सरकार को घेरने के लिए अपनी आक्रामक रणनीति तेज कर दी है। पार्टी अब लगातार किसानों की कर्ज माफी, एमएसपी और युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दों को सड़क से लेकर विधानसभा तक उठा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार रोजगार देने में पूरी तरह फेल रही है। इसके विरोध में कांग्रेस जल्द ही पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ा और उग्र जन आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रही है। खबर 14। बारिश की किल्लत से एमपी में गहराया जल संकट। राज्य में मानसून की देरी और बारिश की कमी से भयंकर जल संकट की आशंका पैदा हो गई है। प्रदेश के कई प्रमुख डैम और जलाशयों का जलस्तर अब बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरों में भी पीने के पानी की भारी किल्लत शुरू हो गई है। प्रशासन ने पानी की राशनिंग करने और व्यर्थ पानी बहाने वालों पर भारी जुर्माना लगाने के सख्त निर्देश सभी नगर निगमों को जारी कर दिए हैं। खबर 15। योग दिवस के मंच से सीएम के सीधे सियासी तीर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव का अंदाज काफी सियासी नजर आया। मंच से उन्होंने स्वास्थ्य के फायदों के साथ विपक्ष पर कई तीखे प्रहार किए। उन्होंने कांग्रेस की पुरानी नीतियों को सीधे तौर पर एक बीमार मानसिकता करार दिया। सीएम ने कहा कि सरकार सिस्टम को निरोगी बना रही है। उनके इस आक्रामक बयान से प्रदेश का सियासी पारा काफी ज्यादा गर्मा गया है। खबर 16। एमपी में धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बड़ा बूस्ट। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में धार्मिक पर्यटन को तेजी से बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं ला रही है। महाकाल लोक की भव्य तर्ज पर अब प्रदेश के अन्य प्राचीन मंदिरों का भी शानदार जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसमें सलकनपुर, मैहर और ओरछा जैसे तीर्थ स्थल शामिल हैं। सरकार इन जगहों पर वीआईपी सुविधाएं, चौड़ी सड़कें और अच्छे होटल बनाएगी, ताकि राज्य के राजस्व के साथ स्थानीय रोजगार भी बढ़े। खबर 17। सरकारी नौकरियों पर युवाओं में दिखा आक्रोश। प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर युवाओं के बीच उत्साह और भारी नाराजगी दोनों नजर आ रहे हैं। एक तरफ नई पुलिस और शिक्षक भर्ती से उम्मीदें जगी हैं, वहीं दूसरी ओर पुरानी पेंडिंग भर्तियों के रिजल्ट और ज्वाइनिंग में हो रही देरी से छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। नाराज अभ्यर्थी अब सरकार से परीक्षा फीस का रिफंड मांग रहे हैं और जल्द ही एक बड़े उग्र प्रदर्शन की तैयारी में जुटे हैं। खबर 18। महाकाल और ओंकारेश्वर की नई डिजिटल रणनीति। सरकार महाकाल और ओंकारेश्वर मंदिर के लिए एक बेहद हाईटेक डिजिटल रणनीति लागू कर रही है। अब वीआईपी दर्शन, भस्म आरती की बुकिंग और प्रसाद वितरण का पूरा काम सिर्फ एक ऑफिशियल ऐप के जरिए ही किया जाएगा। इससे बिचौलियों और फर्जी टिकट का खेल पूरी तरह खत्म होगा। सरकार का दावा है कि इस नए डिजिटल सिस्टम से देश दुनिया के लाखों श्रद्धालुओं को एकदम पारदर्शी और बेहतरीन सुविधा मिलेगी। खबर 19। लचर कानून व्यवस्था पर विपक्ष का बड़ा हमला। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों और लचर पुलिस व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाते हुए कहा है कि थानों में आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार हो रही वारदातों से जनता में भारी खौफ का माहौल है। विपक्ष ने गृह मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग करते हुए विधानसभा घेराव की सख्त चेतावनी दी है। खबर 20।
2028 के महासंग्राम के लिए अभी से बिछी बिसात मध्य प्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां अभी से काफी तेज हो गई हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अपनी जमीन मजबूत करने के लिए रैलियां और सदस्यता अभियान शुरू कर दिए हैं। भाजपा अपनी सरकारी योजनाओं के दम पर वोटर्स को रिझाने में जुटी है, वहीं कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर और जमीनी मुद्दों के सहारे वापसी का सपना बुन रही है। चुनावी माहौल गर्म है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देवे, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।